तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग आज की कहानी का जो हमारा मेन कैरेक्टर है उससे तो बढ़िया ही होंगे, क्योंकि हमारे कैरेक्टर की हालत थोड़ी सी खराब है। उसको उसको कुछ ऐसा हो रहा है कि वो ना किसी को बता पा रहा है और ना खुद सह पा रहा है। और ये जो कहानी है ये बहुत अलग है, और मतलब ये ऐसी कहानी है जो रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। ये कहानी वो कहानी है जो सच में किसी के साथ हुई है और उसने वो चीज महसूस की है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। हॉस्टल रूम 217। कुणाल ये बात कभी किसी को नहीं बताता, पर आज सालों बाद दिल से निकालना जरूरी ही था। ये कुणाल की कोई फिक्शनल कहानी नहीं है जो उसने बनावटी ऐसे ही बोल दी। जो हुआ था बिल्कुल सच था और कुणाल के साथ हुआ था। हॉस्टल के रूम में कुणाल अपना सारा जितना भी सामान था वो पैक कर रहा था। मम्मी पापा टेबल के पास खड़े थे। उनके चेहरे पर वो अजीब सा सैडनेस, एक टाइप की डिसअपॉइंटमेंट थी। उन्हें लग रहा था कि इतनी जल्दी कुणाल गिव अप कर रहा है, क्योंकि ऐसा हुआ था कि कुणाल जो था वो बहुत सारे अपने लिए हॉस्टल्स ढूंढ रहा था। वो सोच रहा था कि मुझे एक हॉस्टल में जाना है पढ़ने के लिए। तो उसके मम्मी पापा ने कई सारे हॉस्टल्स देखे थे उसके लिए, पर उसे बहुत सारे हॉस्टल्स तो उसने रिजेक्ट कर दिए थे। पर लास्ट में उसने सोचा कि हाँ, ये बजट में भी है, ये सही हॉस्टल है। तो फिर उसने उस हॉस्टल में मतलब एडमिशन करवा लिया। पर ऐसा हुआ कि उस हॉस्टल में उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से उसे अपना सामान इतनी जल्दी पैक करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में। इसीलिए उसके मम्मी पापा भी थोड़े से उदास से थे कि इतनी मुश्किल से तो हॉस्टल ढूंढा और 15 दिन ही हुए हैं और ये गिव अप कर रहा है ऐसे अचानक से, उसको हॉस्टल छोड़ के जा रहा है। पर उन्हें क्या पता था कि कुणाल के अंदर क्या तूफान चल रहा है। क्या वजह थी कि कुणाल की आंखों की जो नींद थी ना वो बिल्कुल उड़ी हुई थी। क्या सच कुणाल छुपा रहा था। द फर्स्ट नाइट। कोविड की वेव डाउन हो रही थी। हॉस्टल्स अब सारे के सारे वापस ओपन हो रहे थे। मतलब कोविड जो था, कोरोना उस वक्त चल रहा था, तो वो अब ऑलमोस्ट चला, मतलब जा चुका था, ऑलमोस्ट हट चुका था कोरोना, है ना। तो इस वजह से हॉस्टल्स धीरे धीरे चल वो रहे थे, हाँ, खुल रहे थे। कुणाल एक्साइटेड भी था और थोड़ा सा एंसियस भी था। मतलब होता है ना कि हम पहली बार कहीं अपने घर से दूर जाते हैं तो होता है कि कैसे रहेंगे, वहां पे रह भी पाएंगे या नहीं, लोग कैसे मिलेंगे, क्लासमेट्स कैसे मिलेंगे, रूममेट्स कैसे मिलेंगे। तो इसलिए वो थोड़ा सा एक्साइटेड भी था कि वाओ, मैं अपने घर से निकल रहा हूँ, और थोड़ा सा डरा हुआ भी था। और मम्मी पापा से उसे दूर जाने की थोड़ी सी एंजाइटी भी थी, उसे बुरा लग रहा था। तो कुणाल का जो रूम था, मतलब क्या हुआ था कि कुणाल का रूम जो था ना वो सेकंड फ्लोर, जो मतलब हॉस्टल है उसका, उसके सेकंड फ्लोर के एकदम सबसे जो लास्ट वाला रूम था ना, एकदम कोने वाला, उधर था। एक ऐसा कोना जहाँ पूरे कॉरिडोर की आवाज बिल्कुल बिल्कुल नहीं आती, मर सी जाती है, जहाँ डार्कनेस ज्यादा गहरी लगती है, जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा होता है। रात के 1 बज रहे थे। कुणाल करवट बदल रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी प्ले, लैपटॉप स्लीप मोड पे था, पर उसमें फिजिक्स टीचर का लेक्चर खुद ब खुद प्ले होने लगा। रात की उस एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस को चीरते हुए वो आवाज आज भी कुणाल के कान में गूंजती है। कुणाल ने लैपटॉप बंद किया और सोचा कुछ ग्लिच होगा। उसने बात इग्नोर कर दी। उसे लगा कि शायद हाँ, लैपटॉप में गलती से कुछ चल गया होगा, खुद ब खुद तो क्या ही होगा, खैर ग्लिच वगैरह कुछ हो गया होगा। पर उसे क्या पता था कि ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत बड़ी घटना उसके साथ होने वाली है। द वार्डन्स वार्निंग। सुबह अब 5:30 हो रहे थे। उसके लिए, मतलब कुणाल के लिए, वो उसकी एक्सरसाइज का टाइम था।
तो उसे अचानक एक फ्लोर पे जो वार्डन्स होते हैं बहुत सारी, मतलब उधर फ्लोर वार्डन जो होती है, जो तहकीकात वगैरह करती रहती है, सिक्योरिटी गार्ड टाइप, तो वो उधर उसे मिली थी। और एक्सरसाइज का टाइम इसलिए क्योंकि होता है ना हॉस्टल में, सुबह सुबह, मतलब हॉस्टल में टाइम टेबल होता है, सुबह उठना, फिर एक्सरसाइज करना, इसी टाइम पे उठना है, इसी टाइम पे नहाना है, सब कुछ। तो क्या होता है कि उसी टाइम पे उसको फ्लोर पे वार्डन मिलती है और बोलती हैं, बेटा रात भर पढ़ रहे थे, आवाज कम थी पर सुनाई दे रही थी, आगे से हेडफोन्स लगा दिया करो। अब कुणाल एकदम अंदर से फ्रीज हो गया, उसे ऐसा लगा कि क्या, ये क्या कह रही है। कुणाल ऐसा सोच रहा था कि भाई मैंने तो पढ़ाई की ही नहीं थी, कुणाल ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, ऐसा कैसे हो गया कि इसे सुनाई दे रहा था जो भी लेक्चर वगैरह चल रहे थे, और मैं कोई पढ़ाई कर ही नहीं रहा था, तो ये आवाज वगैरह कैसे आ रही थी। पर अब कोई दिक्कत नहीं है, हो गया होगा, उनको सुनाई दे गया होगा, तो कुणाल ने ये बात इग्नोर कर दी। पर अगले दिन सेम कंप्लेंट आई, सेम लेक्चर और सेम ही टाइमिंग। अब कुणाल थोड़ा डर सा गया, और इस बार तो वार्डन ने धमकी ही दे दी, लैपटॉप कन्फिस्केट कर दूंगी। अब इस बात पर तो फिर कुणाल लड़ने लग गया, क्योंकि कुणाल 100% श्योर था लैपटॉप तो कुणाल ने बंद ही किया था, उसने कोई लेक्चर नहीं देखा था, उसे लगा कि जबरदस्ती उस पर ब्लेम किया जा रहा है। द सीनियर्स डिस्क्लोजर। इंस्टीट्यूट जाते वक्त एक सीनियर कुणाल को मिलता है, वही जो 3.5 मतलब 3.5 साल से हॉस्टल में रह रहा था। उसने कुणाल को देखा और बोला, भाई उतने आराम से रूम 217 मतलब 217 में रहता है, मतलब कैसे रह सकता है। वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क से, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे थे वो उससे कि तू कैसे रहता है। वो थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा शौक में कि तू कैसे रह रहा है, और कोई तो रह नहीं सकता, तुझे डर नहीं लगता। कुणाल ने पूछा, मतलब। उसने बोला, तुझे नहीं पता 2 साल से कोई उस रूम में नहीं रहता था, साइड हुआ था। कुणाल का अब गला सूख गया। फिर उसने कहा, वो लड़का डिप्रेशन में था, और उसी दिन गया जिस दिन फिजिक्स टीचर ने उससे 200 स्टूडेंट्स के सामने उसकी इंसल्ट की थी। ये सारी बात उस, मतलब जो सीनियर ने ये सारी बात कही, इस बात को सुनकर फिर उस मोमेंट पर कुणाल की रूह तक कांप गई, क्योंकि ये थोड़ी शॉकिंग बात थी। उसने बोला, मतलब उस सीनियर ने बोला कि सीनियर, वो जो फिजिक्स वाला जो टीचर था, उसने उस लड़के की इंसल्ट करी थी। अब देखो, फैक्ट देखो, उसने ही की थी। अब क्या होता है कि रात में, आपको याद होगा कि फिजिक्स का ही लेक्चर रात में उसके लैपटॉप में चलता है। ये थोड़ा सा अजीब नहीं था, थोड़ा सा कोइंसिडेंस मतलब है ना। तो ऐसे ही लेक्चर रात को बज रहा था, और फिजिक्स टीचर का ही। नाइट्स ऑफ फियर। अगली रातों में नींद कुणाल का साथ छोड़ गई। अलमीरा का हर क्रैक, वॉल्स की हल्की टैपिंग, बेड के नीचे से कोई सरकने की आवाज, हर चीज लगती थी जैसे कोई कुणाल को ऑब्जर्व कर रहा हो। 5th नाइट 2 AM। पैंक। बाथरूम के डोर पर इतना जोर का थप्पड़ कि वार्डन भागकर रूम तक आ गई, पर उन्हें लगा कि ये कुणाल ने किया है। कुणाल को इसी वजह से, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि ये पक्का इसी की शरारत होगी, यही ऐसा करता है, क्योंकि उन्होंने कई बार इसे वार्निंग्स दी हैं, लड़ाई भी हुई है, तो उनका शक ऑफ कोर्स कुणाल पे ही जाएगा। तो कुणाल को इसी वजह से डांट भी पड़ी। टेम्परेरी सेफ्टी। अब बिलीवर होने की वजह से, मतलब कुणाल को थोड़ा भगवान पे विश्वास था, वो विश्वास रखता था भगवान पे, तो उसने क्या किया कि रात को हल्की सी प्रेयर प्ले करके सोना शुरू कर दिया। जैसे हम हनुमान चालीसा चला के कभी हमें डर लगता है तो सोने लग जाते हैं, ऐसे ही उसने भी सेम किया जैसे हम करते हैं। आश्चर्य की बात ये थी कि कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन 14th नाइट सब कुछ फिर से एकदम टूट गया। द फाइनल नाइट, द ट्रुथ रिवील्स इटसेल्फ। रात के बीच कुणाल अचानक जग गया।
रूम साइलेंट था, लाइट ऑन थी। सबसे पहली चीज जो कुणाल ने नोटिस की थी वो ये थी कि प्रेयर बंद हो चुकी थी। अब आप सोच रहे हो कि मतलब चलो फिजिक्स वाले जो भी टीचर थे उनका लेक्चर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अब की बार तो कुणाल ने जो प्रेयर अपने लैपटॉप में चलाई थी वो कैसे बंद हो सकती है। फिर भी ज्यादा ना सोचते हुए कुणाल ने ये सोचा कि हो सकता है कि उसकी बैटरी डेड हो गई हो। तभी रूम के कोने से थड़ ऐसी क्रैश जैसे कोई चीज पूरी ताकत से दीवार पर फेंकी गई हो, ऐसी तगड़ी आवाज आई थी एकदम। कुणाल तुरंत ब्लैंकेट से बाहर आया और उस मोमेंट कुणाल की सांसें रुक गई। कुणाल का फोन रूम के बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर में पड़ा था, वही फोन जो कुणाल बेड के पास रखता था। उस वक्त कुणाल को एक बात समझ में आ गई कि ये रूम कुणाल से कुछ चाहता था। ये आवाजों का कोइंसिडेंस नहीं था, यहाँ कोई था और अब वो छुपाना नहीं चाहता था। मतलब पहले तो वो इतना ज्यादा नहीं होता था, पहले स्टार्टिंग करी उसने, जो भी वो था क्रिएचर वगैरह जो भी था उसने पहले स्टार्टिंग करी, फिर धीरे धीरे बढ़ा और अब तो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब कुणाल भी नहीं सह पा रहा है। अब एस्केप। डर के मारे कुणाल सीधा वार्डन के पास भागा, उनसे फोन लेके पेरेंट्स को डायरेक्टली उसने बिना सोचे समझे अब डायरेक्ट कॉल कर दिया। उन्होंने कुणाल की आवाज को डर महसूस किया, वो डरते बोल रहा था उनसे। तो ऑफ कोर्स अगर डर डर के बोलेगा तो पेरेंट्स भी शॉक रहेंगे ना कि क्या हो गया ऐसा अचानक कि इतना डर डर के बात कर रहा है। और उन्होंने बोला कि सुबह आ जाएंगे, मतलब जो पेरेंट्स थे कुणाल के उन्होंने बोल दिया ठीक है हम सुबह आते हैं, तुम चिंता मत करो बेटा, हम सुबह आ जाएंगे। उसको दिलासा देते हुए उन्होंने फोन कट कर दिया। उस रात कुणाल रूम के पास भी नहीं गया। अब तो भाई नाइट वार्डन के डेस्क के पास एक कुर्सी पर बैठकर पूरे कॉरिडोर को तकता रहा, बस एक ही डायरेक्शन में, रूम 217। द एंडिंग। अगले दिन कुणाल ने अपना सामान सारा पैक कर रहा था, मतलब क्या कर रहा था, वो सोच रहा था कि अब तो इधर से जाऊंगा, सारा सामान पैक कर लेता हूँ। मम्मी और पापा खामोश, कुणाल और ज्यादा खामोश। उन्हें लग रहा था कि कुणाल गिव अप कर रहा है, पर उन्हें क्या पता था कि कुणाल जिंदा बचकर जा रहा था। वो अपनी जान कैसे कैसे बचा रहा था। अभी तो स्टार्टिंग हो रही थी उसके लिए, पर अगर इस हद तक अभी ये चीजें बढ़ सकती हैं तो आगे जाके अगर कुणाल थोड़ा सा रुक जाता तो शायद इस रूम में से उसकी बॉडी मिलती, कुछ भी हो सकता था। ये सच कुणाल कभी नहीं बताएगा और वो कभी बिल्कुल नहीं बताएगा। वो बताने की कोशिश भी करेगा तो शायद उस पर कोई बिलीव ना करे, पर उसे ही पता है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था उस हॉस्टल रूम में। तो ये थी कुणाल की स्टोरी, ये थी उस इंसान की स्टोरी जो एकदम सच है। मुझे पता है, हमें पता है कि आप भी, मतलब उसके पेरेंट्स तो क्या, आप भी इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, पर जो हमने ये बोला है ना, ये हमने नहीं बोला, ये कुणाल ने बोला है और ये कहानी सच में सच है। ये कहानी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। ये कहानी हम जैसे लोग तो फिर भी एक बार को चलो टाल देते हैं, पर जिनके साथ ये कहानी, मतलब ये चीज सच में हुई होती है ना, वही जानते हैं कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था, क्या उनका एक्सपीरियंस रहता है। हाँ, ये कहानी कुणाल की नहीं है। कुणाल तो हमने अपने इसको करने के लिए नैरेटर बेस्ड पे इसको अपना नाम दे दिया है, पर ये कहानी जिसकी है उसने अपना नाम बताने से थोड़ा सा मना किया था। कोई अपना नाम नहीं बताना चाहता। जब वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता रहा है कि उसके साथ क्या हुआ, तो वो दुनिया को कैसे बताएगा कि वो है कौन। इसलिए उसका नाम हमने रखा है। बट ये रियली, ये कहानी जो है वो रियल है, एकदम रियल बेस्ड है।